मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। यौम जमहूरिया से कबल पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के एक नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया है। जिला पुलवामा के पाहू इलाके के नजदीक पाहू बड़ी बाग रोड पर दहशतगर्दों ने एक बारूदी सुरंग नस्ब की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गश्त के दौरान मुश्तबा चीज को पाया और इसके बाद इलाके का मुहासरा करके बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। उन्होंने बाद में मुश्तबा टीम में आईईडी पाई और इसको बाद में तबाह भी किया गया। पुलिस और फौज के अलावा सीआरपीएफ की इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बड़े मुमकिना सानहे को टाल दिया गया। ये इलाका श्रीनगर पुलवामा शाहरा से कुछ ही दूरी पर वाक़ है और जिला हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यौम जमहूरिया से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में एक बड़े मिलिटेंट मंसूबे को नाकाम यहाँ पर बना दिया। आज पुलवामा के पाहू इलाके में जो बाड़ी बाग पुलवामा रोड है, यहाँ पर एक आईडी थी तो उसको नाकारा बनाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। पहले यहाँ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो पाया गया, उसके बाद बीडीएस है, पुलिस का बीडीएस है, उनको तलब किया गया तो उसके बाद ये नाकारा बना गया। ये जो आईडी है इसको नाकारा बना दिया गया है। तो बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि यौम जुमेरात की तकरीब कल होने वाली है। उससे पहले पुलवामा में एक बड़े मिलिटेंट मंसूबे को नाकाम बना दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पाहू, पुलवामा। श्रीनगर में यौम जमहूरिया की तकरीब को खुशअस्लूबी से अंजाम देने को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही थी। पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तरका नाका कायम किए हैं। पुलिस ने श्रीनगर और दीगर अजला में भी यौम जमहूरिया की तकरीब को एहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए दीगर फोर्सेस के साथ तालमेल किया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर सोए ने कहा है कि राजौरी और पुंछ अजला में चंद गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अपने बुज़लाना हमलों से अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते और फोर्सेस आखिरी जंग जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सुवैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए क्योंकि 3 दशक से ज़्यादा का समय हो गया आतंकवाद का मुकाबला करते हुए और सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिलना, ये कितनी प्राउड फीलिंग है? बहुत ज़्यादा खुशी और गर्व की विषय है और इसमें किसी और जगह पर भी मैंने ये कहा था कि कंपटीशन जब होती है फोर्सेस के बीच में, स्टेट पुलिस फोर्सेस हो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो, तो ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे आप सबसे आगे, अगर आपको आपकी सेवाएं और आपकी डेडिकेशन और आपकी कमिटमेंट को सराहा जाता है तो कुदरती है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है। जम्मू रीजन एक नया चैलेंज बनता जा रहा है और कब तक जो ये फॉरेन टेररिस्ट या वहाँ पे जो छुपे हुए जंगलों में उनको फ्लश आउट कर लिया जाएगा? एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इस इवॉल्विंग सिचुएशन में हम एक ओवरऑल, एक होता है ना कि आप एक टूर्नामेंट में एक मैच हारते हैं पर टूर्नामेंट जीतते हैं आखिर में, तो हम तो टूर्नामेंट जीतने के लिए मैदान में हैं। ये बोल चुका हूँ कि कैसे ये छोड़ देंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है तो उनकी रोजी रोटी, उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट की एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है, वो इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। पर आप ये बात देखिएगा कि ये चंद फाइटर्स जो फॉरेन ट्रेंड हैं और बिल्कुल बाहर से हैं, हमें तो शक इस बात की है कि ये अपने स्पेशल फोर्सेस के लोगों को भी भेजते हैं, गड्ढा खोद के आते हैं और फांद के आते हैं, बाहर से आते हैं। हमारा ताकत अपने लोग हैं, अपना पुलिस है। जब हम इनको चाहेंगे नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें इधर उधर चैलेंज करके हमको नुकसान करेंगे, पर हमारा ज़िंदगी को व्यतिव्यस्त नहीं कर पाएंगे। हमारी स्कूलें, कॉलेज, हमारी बिजनेसेस, हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री, हमारे यूनिवर्सिटीज़, हमारे कोर्ट्स, हमारे खेतीबाड़ी करना, हमारे बगीचा, ये तो नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं वो। तो वो अगर इससे करके खुद ही थक जाएंगे और एक वक्त आएगा जहाँ पे ये घुसते ही लोगों का सामना करना पड़ेगा। वो प्रयास करेंगे और हम तो चुप नहीं बैठे हैं। हमने हर एंगल से सब लोगों को हमने सिनर्जाइज करके
हमने अपनी भी प्लान पे टिके हुए हैं, तो फाइनली कामयाबी हमारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये पूरी अक्सरियत के साथ उनकी हुकूमत है जिसने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर दहाइयों का इंतजार खत्म किया। ये पूरी अक्सरियत के साथ उनकी हुकूमत है जिसने मुल्क के फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन नाफिज करके मुल्क के साबिक फौजियों के 4 दहाइयों के इंतजार को खत्म किया। मोदी ने कहा कि ये उनकी हुकूमत है जिसने 3 तलाक का कानून बनाकर मुस्लिम बहनों और बेटियों में इंसाफ की उम्मीद को बढ़ाया है। उनकी है हुकूमत जिसने 3 दहाइयों के इंतजार के बाद नई कौमी तालीमी पॉलिसी नाफिज की। आप देखिए, ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया। ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसने हमारे देश के सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों का 4 दशक का इंतजार समाप्त किया। ये हमारी सरकार है जिसने नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ग्वालियर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडई, पति पत्नी के साथ निगम कर्मियों ने की मारपीट। दंपति ने ठेला वापस करने की गुहार लगाई तो भड़के निगम कर्मी। उज्जैन के स्कूल में जमकर हंगामा, बजरंग दल सहित अन्य हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। स्कूल में राम बोलने और तिलक लगाने पर मारपीट का लगाया आरोप। धार में सेल्फी लेना पड़ा महंगा, सेल्फी लेने के दौरान खाई में गिरा युवक। इंदौर का बताया जा रहा है युवक, तलाश में जुटी पुलिस। कवर्धा में कलेक्ट्रेट कार्यालय के निर्वाचन शाखा गार्ड रूम में फैली आग, कमरे से उठता दिखा धुआं, फायर फाइटर से बुझाई गई आग। कवर्धा में बीजेपी नेता हत्याकांड के आरोपियों का पुतला दहन, फांसी देने की जा रही है मांग। हत्याकांड में 6 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। कोंडागांव में अंतर्राज्यीय गैंग के 5 शातिर गिरफ्तार, व्यापारी से लूट की योजना बना रहे थे शातिर। पुलिस ने कट्टा और कारतूस किया जब्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू में 100 ई बसों को लोगों को वक्फ की गई है और इस प्रोजेक्ट पर 561 करोड़ की लागत आई है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में कोई दहशतगर्दी और हड़ताल की कॉलें नहीं होती हैं। जम्मू कश्मीर अब अच्छे के लिए बदल रहा है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद 34,440 मुलाजमतें फराहम की गई है। अब हदबंदी की जा रही है। शाह ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन सूरत हाल बेहतर हुई है। दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई जा रही है। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में 2153 करोड़ की सरमायाकारी की गई है और 6000 करोड़ की सरमायाकारी पाइपलाइन में है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में पत्थर के बजाय लैपटॉप है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो दिन गए जब खास लोगों को नौकरियां दी जाती थी। अब हालात बदल चुके हैं। मुस्तहिक उम्मीदवार अब नौकरियां हासिल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर तालीम का मरकज बन रहा है। लाल चौक में रात गए तक नए साल की तकरीबात मुनक्किद हुई। इससे कबल जम्मू में ई बसों का इफ्तिताह किया गया। अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से उनका इफ्तिताह किया और खिताब भी किया। बदलता जम्मू कश्मीर के उद्देश्य सपने को पूर्ण करते हुए अगस्त 2019 से अब तक धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद 34,440 रिक्तियां भरी गई है, जिसमें 24,000 जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा, 3,900 जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा और 2637 जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और 2436 जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा, जिसमें कहीं पर भी भ्रष्टाचार की
कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति और सुरक्षा का एक नया युग शुरू हुआ है। जब धारा 370 हटाई तब जम्मू कश्मीर के कोई नेता जो धारा 370 का फायदा लेकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर परिवार को ही लोकतंत्र बनाकर सालों तक शासन किए, वो कहते थे जम्मू कश्मीर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि टेररिज्म रिलेटेड कुल घटनाएं में 70% की कमी हुई, नागरिकों की मृत्यु में 81% की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 48% की कमी धारा 370 हटने के बाद आई है। वो बताता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुख, चैन और अमन के नए युग की शुरुआत हुई है। ऑर्गेनाइज टेंट पेल्टिंग पहले 2654 घटनाएं 2000 में हुई थी। 2023 में एक भी पत्थरबाजी की घटना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज हड़ताल 2010 में 132 हुई थी, 2023 में एक भी ऑर्गेनाइज हड़ताल नहीं हुई है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, आज एक भी नागरिक पूरे साल में 2023 में नहीं मारा गया है और जख्मी नागरिकों की संख्या 6235 थी, इसकी जगह जख्मी नागरिकों की संख्या भी 0 है। टेरर फाइनेंस पर नकेल कसी गई है, इनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है, अटैच की जा रही है और फ्रीज की जा रही है और ढेर सारे आतंकी संगठनों पर हमने नकेल कसने के लिए बैन लगाने का भी काम किया है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से गति दे रहे हैं। बारामूला से बानिहाल जा रही एक ट्रेन में आज अचानक आग नमूदार हो गई थी और इसके बाद रेलवे एहलकारों और मुतल्लिका फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। काजीगुंड रेलवे स्टेशन के करीब आग की वारदात पेश आई। ट्रेन के इंजन के करीब आग नमूदार हो गई थी, ताहम बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टाला गया। इस वाकये से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाद में ये ट्रेन बानिहाल रवाना हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में नेशनल वोटर्स डे की तकरीब में शिरकत की। सिन्हा ने ईवीएम वेयरहाउस का संग बुनियाद रखा जो गोल गुजराल में तामीर किया जाएगा। उन्होंने इलेक्शन असिस्टेंट्स को तकर्रुरी के अहकाम सौंपे। कुछ वोटरों में एपिक कार्ड तकसीम किए गए और मनोज सिन्हा ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए हर वोट जरूरी है। हिंदुस्तान के आईन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक खुद मुख्तार इदारा बनाया है। सिन्हा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील करते हैं कि वो खुद को रजिस्टर करें और इंतखाबात के दौरान वोट दें। सबको अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 27 जनवरी को रजिस्टर करेंगे। सिन्हा ने कहा कि इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा, असेंबली, पंचायत और यूएलबी के इंतखाबात मुस्तकबिल में होने वाले हैं। जय हिंद। प्राचीन काल से लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमें जानता रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी अनमोल परंपरा इस बात पर बल देती रही है कि हर एक नागरिक को गरिमापूर्ण और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले और हमारे कर्तव्य इस राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाए। बाबा साहब का मानना था इलेक्शन कमीशन का एक ऐसा स्वरूप बने जो निर्वाचक पदाधिकारियों को निर्देश एवं अधिकार दे ताकि भारत के किसी भी नागरिक के प्रति अन्याय न हो सके और उसे संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अधीन पंजीकरण, इनरोलमेंट तथा मतदान दोनों का अधिकार प्राप्त। श्रीनगर के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वोटर्स डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी मेहमान खसूसी थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वोट फीसद बढ़ाने को लेकर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और इस बार इलेक्शन में ये मुहिम रंग लाएगी। देखिए, आज का प्रोग्राम आपको पता है, जैसे आज नेशनल वोटर डे हम मनाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसी दिन जो है 1950 में आपको पता है स्थापना हुई थी और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज और स्पेशली हमारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप डाटा देखें वोटिंग परसेंटेज का तो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है
तो कहीं ना कहीं मेरी कश्मीर प्रोविंस इस मामले में वोटिंग परसेंटेज में अभी तक पीछे रही है, जो हम नहीं रहने वाले हैं ऐसा मुझे बिल्कुल पूरा आप कह सकते हैं कि इम्कान है, भरोसा है कि हम इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आपके माध्यम से जैसे अभी हमने शपथ ली है वोटर्स डे की, वही हम सभी लोग जो है, जो यूथ है, अभी आपने देखा बहुत उत्साहित थे, नए नए जो वोटर बने हैं सभी यंग वोटर बने हैं। समरी रिवीजन जो एक्सरसाइज हमारी थी वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट की है, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और आपसे पुनः मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी आने वाला इलेक्शन है तो इससे पहले आप सभी एक बार प्लीज अपनी वोटर लिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि अभी आपके पास एक और मौका आएगा जिसमें आप इसको अपडेट करा सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म 8 है, ए है या 8 है या 7 है या 6 है, आप उसको भर सकते हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत बाला साहब बसोसे ने SMM ऑडिटोरियम हॉल करगिल में यौम राय दहिंदगान की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने करगिल जबान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाना लॉन्च किया और इसका तर्जुमा मोहम्मद ईसा साबरी ने किया है। मास्टर मोहम्मद अली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में एक मुख्तसर तरबियत और बेदारी दी और EVM में हेरा फेरी पर पैदा होने वाले शकूक को दूर किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कौमी वोटर्स डे मनाने का मकसद समाजी, नस्ली, माशी और मजहबी हैसियत से मुतासर हुए बगैर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल को फ़रोग देना है। नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करने के पीछे मकसद यही है कि हमारे जितने भी यंग वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट देंगे और जितने भी बाकी हमारे वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोलिंग स्टेशन पे जब भी पोलिंग होगा पोलिंग स्टेशन पे आए और अपना जो कीमती वोट है वो अदा करें। ये हर सबका राइट है, राइट टू वोट, तो उसको वो और ड्यूटी भी बनती है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि हम अपना वोट फ्री और फेयर तरीके से किसी भी प्रेशर में ना कि जो भी आपको कैंडिडेट सही लगता है उसको। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 1 करोड़ घरानों को शमसी तवन्नाई से बिजली फराहम करने की स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के इनेकाद के बाद किया। जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही अपने घरों की छतों पर सोलर पावर रूफ टॉप सिस्टम लगा रखा है। जम्मू के मज़ाफ़ात में रहने वाली सुरजीत कौर जैसे बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से सब्सिडी का फायदा हासिल करने के बाद सोलर पावर प्लांट लगाया है और इसके तहत लोगों को सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए बहुत ही मामूली रकम खर्च करनी पड़ती है। सुरजीत कौर ने कहा कि उन्हें अब बिजली के भारी बिलों से निजात मिली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम से फायदा उठाएं। जो सूर्य योजना है जो कई टाइम से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी चल रही है, उसका बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हम इसी जगह पे यहाँ जम्मू के एक आउटस्कर्ट्स में है और जो इस योजना के तहत जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका भरपूर फ़ायदा कई लोग ले रहे हैं। ये सब्सिडी के द्वारा उन्होंने लगाया है। सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पावर प्लांट्स को, सोलर पावर प्लांट्स को लगाने के लिए दी जाती है, उसका इन्होंने इस फैमिली ने फ़ायदा उठाया। सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस घर की मालकिन मैडम सुरजीत कौर। सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो आपने प्लांट लगाया है ये कब लगाया आपने क्यों लगाया, क्या वजह रही इसकी, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? देखो, ये पहले हमें बिल आती थी जब से स्मार्ट मीटर लगे, कोई 5,000, 6,000, 7,000 तक हमें बिल आती थी। फिर हमने सुना इस प्लांट के बारे में, मोदी जी ने इसको सब्सिडी भी देते हैं और बहुत काम करते हैं। ये हमें आता 3-4 लाख का, मगर मोदी जी की वजह से हमें ये 2-2.5 लाख का पड़ा और इससे हमें बहुत फायदा मिला। किस तरह का फायदा मिला? क्यों, बिल बहुत कम आने लगी, ये बहुत बिल कम आने। जहाँ हमें पहले 5-7 हज़ार आता था, वहाँ हमें अब यही 500-600 के करीब आता है। बहुत फायदा मिला हमें। ये कब लगाया आपने? ये कोई 2.5-3 महीने हो गए हमें। तो इसमें इसको लगाने के लिए जो कोई प्रोसेस था, क्या वो सख्त प्रोसेस था या इजीली आप? नहीं, इजी, कुछ थोड़े से डॉक्यूमेंट देने थे, इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम ये था, डॉक्यूमेंट था ये ना, कोई छोटे से ये देने थे, एक बिजली की बिल देनी थी और एक डॉक्यूमेंट देना था, बस उसके बाद हमें इससे कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आसानी से मिल गया। इसमें एक और फायदा ये है कि आप जितना जनरेट करते हैं उसका सरकार को भी जाता है। कितना फायदा सरकार को भी इससे मिलेगा? जी, सरकार को भी फायदा बहुत मिलता है। क्यों,
अगर सरकार के पास बिजली जाएगी फिर वो आगे भी ये करेंगे। क्यों हमें बहुत कम बिजली की बिल आ रही है, क्यों सरकार के पास जाती है फिर हमें बहुत थोड़ी बिल आती है, बहुत थोड़ी बिल आती है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे भी आपके एरिया में भी बिजली की कमी रहती थी और आपको भी इससे जूझना पड़ता था, लेकिन जब से आपने ये प्लांट पे आपको इस चीज़ से निजात मिल गई? जी बहुत नया, बहुत ये कम बिजली हो गई, बहुत कम आती है बिल हमें। और बिजली पूरी रहती है? बिजली पूरी रहती है, बिजली पूरी रहती है, बिजली की कोई हमें दिक्कत नहीं है। मोदी जी की वजह से हमें बहुत फायदा मिल गया है। क्योंकि अब मोदी जी ने ये भी कहा कि 1 करोड़ घरों में ये लगाया जाएगा पावर और सब्सिडी दी जाएगी। आपको लगता है कि लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए? जी मैं कहती हूँ लोगों को आगे आना चाहिए, इसका फायदा बहुत उठाना चाहिए। उनको भी अगर ये फायदा उठाएंगे, एक तो सब्सिडी मिलती है और बिल उनको कम आएगी। अब हमने सुना ये भी है कि आप और ज्यादा इसकी लगा रहे हैं। जी इतना मोटिवेशन हो गई आप? जी हम और ला रहे हैं। हमने आप देखो हमने और प्लेटें लाई हैं, अब वो आकर फिर फिट कर जाएंगे, हम और लगा रहे हैं। सस्ते में ही अच्छा काम हो रहा है कि आपके बिल भी कम आ रहे हैं, बिजली आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें सरकार भी ले जा रही है, तो आपको लगता है कि एक क्रांतिकारी स्कीम है और उसका फायदा सबको उठाना चाहिए? जी सबको उठाना चाहिए, बहुत फायदा उठाना चाहिए। एक सरकार को भी फायदा मिल जाता है, हमें भी फायदा मिल जाता है, इसमें बहुत फायदा मिलता है। इनका ये कहना है कि लोगों को भी फायदा उठाना चाहिए क्योंकि एक क्रांतिकारी स्कीम है ये। इनको एक आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे ताकि जो बिजली की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम रहती है उसको वो ख़त्म हो जाए लोगों के लिए और लोगों के बिल भी कम आएंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।